अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बिल्कुल विदाउट एनी फर्दर डिले, क्योंकि ऑलरेडी वी गॉट डिलेड फ्रॉम आवर शेड्यूल टाइम, जो हमारा समय था उससे, और अभी तो ये बीच का मामला है। इंशाल्लाह मेरी बात के बाद आपको कई नात सुनना है और पूरे हौसले से सुनना है। मैंने कुरान मुकद्दस की एक बड़ी मशहूर और मखसूस आयत करीमा की, ए भैया बोलो, मेरा कान दो नहीं है, 4-5 है, इधर भी सुन लेता हूँ, आगे भी। बिल्कुल जहां बोलना हो वहां बोलो, और जब बोलो तो जरा मुंह खोलो और कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि हम सभी के जलसे में नहीं, नबी के जलसे में बैठे। बेशक बेशक हक है। वत्तबिउ सबील मन अनाब इलैया। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिस बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने तर्जुमा फरमाया है कि राह चल। अभी आपने तकरीर सुनी ना मुझसे पहले कि किस बहकाने वाला कौन है, वो और उसकी जमात अपना काम कर रही है। तो फिर हम क्या करें, यानी जहां से हजरत ने छोड़ा है मैं वहीं से सिलसिला छेड़ना चाह रहा हूं कि जब बहकाने वाले अपना काम कर रहे हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए। इरशाद रब्बानी है, राह चल, क्या बात है, राह चल उसकी जो तुझे मेरी तरफ रुजू लाया, सुभान अल्लाह, जो तुझे मेरी जानिब रुजू लाया। मैं जानता हूं ये रुजू लाया जो है ये समझ में नहीं आया होगा, ये निगोशिएबल नहीं रहा होगा, तो चलिए मैं एकदम आसान तर्जुमा कर दूं। राह चल उसकी जो तुझे मेरी तरफ लौटा के लाया। सुभान अल्लाह, क्या बात, बहुत खूब। कुछ क्लियर हुआ? चलिए और क्लियर कर दूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उलमा जानते हैं कि इत्तिबा का सिला जब इला आता है तो माना होता है पीछे पीछे चलना। क्या करना? अब एकदम क्या तर्जुमा हुआ? पीछे पीछे चल उसके, सबके नहीं, सिर्फ उसके जो तुझे मेरी तरफ पलटा के लाए, वाह वाह वाह, लौटा के लाए। अरे चल के तो देख, इबलीस की पूरी जमात हाथ बांधे खड़ी रहेगी, तेरी चाल चलती रहेगी। बस तू दामन तो पकड़ के पीछे पीछे उसके चल जो तुझे मेरी तरफ पलटा के लाया। क्यों? पलटना कहते किसे? आप अपने गांव से अगर मुजफ्फरपुर जाएं, सुबह जाएं और शाम को लौट आएं, तो आप कहेंगे ना मैं गया, 2-4 काम निपटाया और शाम को लौटकर बोलिए आ गया। लेकिन एक साहब यहां से मुजफ्फरपुर जाएं और मुजफ्फरपुर से पटना जाएं और पटना पहुंच के कहें कि मैं घर से निकला और पटना लौट कर आया, तो ये गलत है। ग्रामेटिकली ये जुमला गलत है, क्योंकि लौटना वहीं होता है जहां से यात्रा शुरू होती है। वाह वाह, पलट के जब अपने गांव आओगे तभी कहोगे मैं निकला और लौट कर आया। कुछ पल्ले पड़ रहा है ना। इस पलटने को अगर और तवज्जो से समझना है, हमें पलटना कहाँ है, किस जानिब जाना है, उसकी तरफ भी अल्लाह पाक ने खुला इशारा किया है। रब्बे जुल जलाल का इरशाद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वाह वाह, हम अल्लाह के लिए हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं। वाह, तो हमारा लौटना वही है जहां से हम चले। क्योंकि अभी हमारी जमात ने एक बड़ा चमकता हुआ दरख्शीदा को हिनूर खोया है। तारीख से नबीर आला हजरत नवासे मुफ्ती आजम ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती अख्तर रजा खां साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के नाम से जानती है। मेरा जी चाहता है कि मैं थोड़ी सी बातें हौसले के लिए उन मुरीदान और उन पसमानदगान के तालीफे कल्बी के लिए कह दूं, उन्हें पता चल जाए कि हमसे बेहतर जगह है। वाह वाह वाह,
इस आयत को हम लोग पढ़ते हैं ना, जब किसी का इंतकाल हो जाता है, यही आयत पढ़ते हैं ना, इन्ना लिल्लाहि, बोलो याद है ना। यूपी बिहार में तो लाइट चली जाती है तो लोग इस आयत को पढ़ते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐसा चढ़ी दिलो दिमाग में। कभी आपने इसके माने पे गौर किया, मतलब क्या होता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यानी हम अल्लाह के, किसके हैं? जोर से बोलो। और उसी की तरफ लौटने वाले। मैं लौटना समझा रहा हूं। We belong to Allah Almighty and we will return unto Allah Almighty. अल्लाह के हैं, किसी और के नहीं, अपने रब के। हमारे बाल बाल पे सिर्फ उसी का अधिकार है। वो हमारा मालिक है, खालिक है, रब है, परवरदिगार है, पालने वाला है। इसीलिए तो इस्लाम में आत्महत्या करना हराम है। क्या है? फौरन जहन्नम में जाओगे अगर आत्महत्या की। क्यों? क्योंकि हत्या हमने अपनी की, ये समझ के कि जान मेरी है। नहीं, तू सिर्फ इसका अमानतदार था, अमीन था, इस पे अधिकार तो रब का था। बेशक बेशक, वाह वाह वाह। तूने उसके हक को छीनने की कोशिश की, हराम काम किया। तो जब अपनी जान लेना हराम है तो दूसरे की कितना हराम होगा। बेशक, इसी को समझ। तभी तो कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी फैलाने नहीं, मिटाने आया। बेशक, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, मिटाने आया। पूरी तवज्जो के साथ। हम अल्लाह के हैं। वाह वाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, उसका एहसान है कि उसने हमें इंसान बनाया। कह दो सुभान अल्लाह। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते? कुछ कर पाते आप? आए? पेड़ पौधा बना देता, पत्थर बना देता, नदी नाला बना देता, पहाड़ बना देता, जानवर बना देता, कुछ कर पाते? लेकिन ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, उस रहमानुर रहीम की, जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया। वाह 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 वाह। उस महान रचयिता ने हमें सबसे महान रचना बनाया। वाह वाह। इंसान बनाया। क्या बनाया? जोर से बोलो। और करम बालाए करम देखो कि सिर्फ इंसान ही नहीं, मुसलमान बनाया। वाह वाह। मुसलमान बनाया, यानी सबके सामने नहीं झुकाया, अपनी बारगाह में झुकाया। वाह 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 वाह। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा, एकदम स्ट्रीम पे, चरम पे, तो क्या रिजल्ट निकला? कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। वाह 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 वाह। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया, बल्कि उस नबी का उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और सैयदों से तो पंगा मत लेना, उन्हें अपनी फातिमा की संतान बनाया। वाह वाह वाह। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुश्को तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, चाहे जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। चाहे मांसाहारी हो, शाकाहारी हो, वेजिटेबल हो, नॉन वेजिटेबल हो, चंद्रमा हो, सूरज हो, अफलाक की करवटें हो, लैलो नहार की गर्दिशें हो, सितारों की कंदीलें हो, आबशार के नगमे हो, चाहे थल हो या जल हो, नदी हो या नाला हो, सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। वाह वाह। अब तो शुक्र अदा करो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे लिए। मैं बताऊं, आप गिनते गिनते थक नहीं, मर जाओगे नहीं, गिनती पूरी हो पाएगी अल्लाह ने क्या क्या हमारे लिए बनाया। बचपन से लेके 55 तक, बल्कि 55 से लेके मदफन तक पहुंच जाओगे, नहीं गिन पाओगे क्या क्या उसने हमारे लिए बनाया। खुद उसका दावा है, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करो तो नहीं कर सकते। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। अब इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि पेड़ पौधे हमारे लिए, वो बड़े हुए हमारे लिए, धूप में हम उनके साए में खड़े हो जाते हैं, हमें मालूम है वो भगाएगा नहीं, उसे पता है कि हम उसके लिए। और कभी जरूरत पड़ी तो काट करके मेज, कुर्सी, सोफा, अलमारी, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं, वो टोकता नहीं, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। जमीन के अंदर जो मादनियात हैं, जो खनिज पदार्थ
टाइटेनम है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, सिल्वर है, अल्युमिनियम है, घास, डीजल है, पेट्रोल है, घासलेट हो या सुबह सुबह खाने के लिए आमलेट हो, सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। अरे भैया मुस्कुराओ ताकि लगे कि अच्छे दिन तो अल्लाह जाने कब आएंगे। आज हजरत अजीम मिल्लत के सदक़े में अच्छी रात आ गई। बस सिर्फ अभी तकरीर नहीं शुरू हुई है मेरी, मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा हूँ। कहते हैं ना वो, मैं असल में रात का मौलवी हूँ और दिन का पीर भी हूँ, और हर समझदार पीर सिन्नी देख के फातिहा करता है। तो जैसी आपकी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा, जैसा सुनी हो वैसा सुनाई। पूरी तवज्जो के साथ तैयार हो ना। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए बनाया, हमें जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए। इसीलिए कुछ जानवरों की पीठ पे हम बैठ जाते हैं, सवारी करते हैं, जैसे घोड़ा है, हाथी है, ऊंट है, बैल है। कुछ बैल पर भी बैठ जाते हैं, वो नहीं पटकता, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। और कुछ जानवरों की कमर में रस्सा बांध के उनसे हम सामान खिंचवाते हैं, वो लात नहीं मारता, उसे पता है कि मैं इंसान के लिए। और कभी मुंह का स्वाद बदलना हुआ तो कुछ माकूलुल लहम जानवरों को ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। अरे कितने आज बिरयानी में हजम कर गए। बड़ी लजीज बिरयानी बनाई थी, एक तरफ बिरयानी थी, एक तरफ नूरानी थी, मजा आ गया। क्या समझे कि वो भी हमारे, वो 4 पैर का जानवर कटने को तैयार है। और दिल्ली में आजकल कुछ 2 पैर के जानवर है, ये काटो ये ना काटो, चाय से ज्यादा केतली गरम। अरे बाबा, जो भारत का संविधान जिसकी हमें इजाजत देगा उसे हम काटेंगे, जिसकी नहीं उसे नहीं काटेंगे। तुम्हें काहे इतनी खुजली हो रही है? खैर आइए हम कंक्लूजन की तरफ आइए। जब ये तय है कि सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए, किसके लिए? इंसान के लिए, मानव जात के लिए बनाया। तो कभी एक सेकंड के लिए सोचा आपने कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, ए मौला हमें किसके लिए बनाया? अल्लाह करे ये मतलब समझ में आ जाए तो जलसे का मकसद हल हो जाए। माशाअल्लाह। जब सब कुछ हमारे लिए तो ए मौला हम किसके लिए? तो इसी आयत से रहनुमाई हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मतलब गोया रब फरमा रहा है कि ये मेरे बंदों, सब कुछ हमने तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें हमने अपने लिए बनाया। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से अज़ीमी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद नूरानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। और अपने लिए इसलिए बनाया ताकि तुम मेरी इबादत करो, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौटने वाले हैं, पूरी शान से लौटने वाले हैं। मैं आऊंगा, इस तरफ भी आऊंगा, बस मैं सिर्फ लौटना और पलटना समझा रहा था। राह चल उसकी जो मेरी तरफ तुझे लौटा के लाए। तो जब लौटना उधर है तो ये भी समझ में आ गया कि हम चले भी उधर से, है ना? सबसे पहले हम आत्मा जगत में थे, रूहों की दुनिया में। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां, उसने आदेश दिया दुनिया बदलो, हम रूहों की दुनिया से चल के बाप की पीठ में आ गए। समझ रहे हैं आप लोग? कहां आ गए? इन द बैकबोन ऑफ फादर, बाप की पीठ में आ गए। जब तक अल्लाह ने चाहा हम वहां, जब तक उसने चाहा हम वहां। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम मां के पेट में आ गए। आए कि नहीं है? मैं कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल सामने की जबान इस्तेमाल करूं, ताकि जो ये भी सोच के आया हो कि मैं नहीं समझूंगा, इंशाल्लाह वो भी समझ के उठेगा। मां के पेट में आ गए। अब जब तक अल्लाह ने चाहा, 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, हम मां के पेट में। उसने हुक्म दिया दुनिया बदलो, हम यहां आ गए। इस मुसीबतिस्तान में, इस लफड़िस्तान में, टेंशनिस्तान में, सारी उलझन यही है। अब जब तक अल्लाह चाहेगा हम यहाँ हैं, कि नहीं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, बस अब कोई सेंचुरी नहीं मार पाता।
पहले लोग भूखे मरते थे, अब खा खा के मर रहे हैं। इनको डायबिटीज है तो हाइपरटेंशन है तो इनको जो है ब्लड प्रेशर है, अल्लाह जाने क्या क्या, खा खा के बीमार हो रहे हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा हम यहाँ हुक्म देगा दुनिया बदलो, हम कहाँ चले जाएंगे? अगली दुनिया कौन है? जोर से बोलो। कब्र है। कौन है? कब्र है। अब जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम कब्र में। उलमा की तवज्जो, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, 10,000 साल, जब तक वो चाहेगा हम कब्र में। हुक्म होगा दुनिया बदलो, हम इंशाअल्लाह हश्र में चले जाएंगे। वाह वाह वाह। इन द डे ऑफ जजमेंट वहां चले जाएंगे। अब जब तक अल्लाह पाक चाहेगा हम महशर में, एक साथ, एक लम्हा, एक घड़ी, एक आन, एक लहजा, एक मोमेंट, जब तक वो चाहेगा हम रहेंगे। हुक्म होगा दुनिया बदलो, तो इंशाअल्लाह हम जन्नत में चले जाएंगे। वाह 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 वाह। कहां चले जाएंगे? तो ये बताओ हम मरेंगे कब? समझने की कोशिश। When we will die, वाह वाह वाह। When we will die, हम मरेंगे कब? मोतिहारी और मुजफ्फरपुर के कुर्बो जवार के गयूर सुन्नियों, मौका मिले तो इन जाहिल जमातियों को समझाओ जो नबी को मर के मिट्टी में मिलने वाला लिखते हैं। अरे इनसे कहो कि मौत 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 जब एक मामूली इंसान को न मिटा सकी तो हबीबे रहमान को क्या मिटाएगी? वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। अब बात मौत की चल पड़ी है तो थोड़ा मौत ही पे सुनिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। इजाजत है ना? बड़ा खुश्क मौजू है लेकिन मौसम बड़ा तर है, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसे थोड़ा फर्दर रखो। इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा है। तर्जुमा सबको पता है माशाअल्लाह। अच्छा, चखना समझते हो किसे कहते हैं? अगर दाल में नमक चखना है तो तरीका क्या है? एक बूंद दाल करछुल से डब्बू से निकाल के हथेली में रखा, ये क्या है? यानी बस इतनी ही मौत है। अल्लाह करे समझ में आ जाए। वाह वाह वाह। जबान को पता चला, जीभ को पता चला, हलक को खबर ही नहीं, वो इतनी मौत है, इससे ज्यादा नहीं है। और वो क्या है? एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर हो जाए बस। अब अगर कोई बहन 10 रोटी और 20 बोटी लेके बैठे और उससे कोई पूछे माँ क्या कर रही हो, और वो कहे मैं चख रही हूँ, तो आदमी सोचेगा बाप रे बाप, जब चखने का ये हाल है तो खाने का हाल क्या होगा? तो चखना और है, खाना और। मुझे मौत का मजा चखना है क्योंकि मेरे पास नफ्स है, आपके पास नफ्स है, सबके पास नफ्स है, और हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये नहीं फरमाया कुल्लु रूहिन ज़ाइक़तुल मौत, हर रूह को मौत का मजा चखना है, ये नहीं फरमाया। क्या फरमाया? हर, बोलिए, नफ्स को। मैं एक खानकाही नुक्ता दे रहा हूं, समझ में आवे तो एक बार और ना समझ में आवे तो 2 बार सुभान अल्लाह कहिएगा। हर नफ्स, तवज्जो चाहूंगा। तो मुझे मजा चखना है, मेरे पास नफ्स है, तुम्हें मजा चखना है, तुम्हारे पास नफ्स है, उसको मजा चखना जिसके पास नफ्स है। मगर मुझे बताओ, जिस बतले जलील ने, जिस मर्दे आहन ने, जिस अल्लाह वाले गौसे आजम ने, जिस गरीब नवाज ने, जिस मखदूम अशरफ ने, अरे जिस वली ने, जिस अजीम मिल्लत ने जीते जी अपने नफ्स को खुद मार दिया हो, उसे कौन सा मजा चखना? हाँ 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 हाँ। वाह 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 वाह। उसे कौन सा मजा चखना है? वो तो अपना नफ्स मार चुके। तो जिसके पास नफ्स है उसी को मजा चखना है। इसीलिए नफ्स वाले मर जाते हैं, जो बेनफ्स हैं वो अपनी कब्र में रहकर भी दिलों पे हुकूमत करते हैं। वाह वाह।
क्योंकि उन्होंने दुनिया ही में अपने नफ्स को मार दिया। तो हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मौत से बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आएगी, आपको भी आएगी, आपके बाप को भी आएगी। आज पूरी आलम सुन्नियत सदमे में उनका रहनुमा रुखसत हुआ, उनका ताजवर रुखसत हुआ। रोने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, कैद खाने में जब कोई कैदी जाता है हंसता हुआ जाता है? मजा आ गया, 14 साल की सजा। ऐसा कभी सुना? रोता हुआ जाता है। क्यों रो रहा? क्योंकि उसके रिश्तेदार छूट गए, उसके आंसू टपक रहे हैं, क्योंकि माँ छूट गई, बाप छूट गया, रिश्तेदार छूट गए, नातेदार छूट गए, दोस्त यार छूट गए। लेकिन बैरक के अंदर जो जेल पहले से मौजूद हैं 4-5, एक बैरक में वो मस्त हैं, खुश। वाह, एक और आया। हम 4 थे, अब 5 हो गए। जेल में जो कैदी पहले से हैं कारावास में, वो मस्त हैं, लेकिन घर वाले सदमे में डूबे हैं। वो रो रहे हैं क्योंकि उनका हमदम चला गया, उनका साथी चला गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का भाई चला गया, किसी का पीर चला गया। मगर वो मुस्कुरा रहे। और 14-15 साल के बाद जब उसे रिहाई मिली, जब वो जेल से निकला, 14 साल के बाद रिलीज हुआ, मस्त है, खुश है, सीना ताने जेल से निकल रहा है। आज आजादी मिली, घर में लड्डू बट रहा है, किसी का बेटा आ गया, किसी का भाई आ गया, किसी का चाचा आ गया, किसी का मामा आ गया, किसी का रिश्तेदार आ गया, लड्डू बट रहा। और जो जेल में मौजूद थे साथी, वो रो रहे हैं। एक साथी था, बड़ा अच्छा था, चला गया, बड़ा प्यारा था, चला गया। कभी मेरा सर दुखता था तो ये दबाता था, कभी इसका दुखता था तो मैं दबाता था, कभी इसका कपड़ा मैं, कभी मेरा कपड़ा ये धो देता था। एक दूसरे से बड़ी दिल लगी थी, बहुत प्यार था। आज साथ छोड़ के जा रहा है, जेल में कैदी रो रहे हैं, मगर घर में शहनाई बज रही है, लड्डू बट रहा है, क्योंकि जेल से साथी आ गया, रिश्तेदार आ गया, बिला तस्बीह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अद-दुनिया सिजनुल लिल मोमिनीन, दुनिया मोमिनीन का कैद खाना। क्या फरमाया? दुनिया मोमिनीन के लिए जेल। क्या फरमाया? जेल, कैद खाना, बिला तशबीह। बंदा जब दुनिया में आता तो रोता हुआ, मुस्कुराता नहीं आता है, चाहे नॉर्मल आवे या सिजेरियन आवे, रोता हुआ आता है। और ना रोवे तो नर्स इंजेक्शन लगा लगा के रोलाती है। वो रोता हुआ आ रहा है क्योंकि उसकी आजादी छिन गई। वो जेल में आ रहा है, कैद खाने में आ रहा है, बिलबिलाता आ रहा है, चीखता आ रहा है, रोता आ रहा है, मगर घर में लड्डू बट रहा है। कोई दादा बन गया, कोई नाना बन गया, कोई चाचा बन गया, कोई मामा बन गया, कोई अब्बा बन गया, कोई भाई बन गया, कोई कुछ बन गया। आने वाला रो रहा है, लेकिन पाने वाले मुस्कुरा रहे हैं। मगर 80-90 साल के बाद जब उसका इंतकाल हुआ और जनाजे की चरपाई पे जब उसे लेटा दिया गया, वहां से चल रहे हैं तो घर वाले सब रो रहे हैं, रिश्तेदार रो रहे हैं, नातेदार रो रहे हैं। अब्बा रो रहा है, बेटा जा रहा है, अम्मा रो रही है, बेटा जा रहा है, चाचा रो रहे हैं, भतीजा जा रहा है, भाई रो रहा है, भैया जा रहा है, बहन रो रही है, बीवी रो रही है, पति जा रहा है। मगर वो जनाजे की चरपाई पे लेटा ज़बाने हाल से कह रहा है, ऐ रोने वालों, ऐ सीना पीटने वालों, ऐ मातम करने वालों, खुदा के लिए खामोश हो जाओ। अब तक तो मैं कैद खाने में था, आज मुझे आजादी मिल रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जलसा ईद मिलादुन नबी। आज मुझे जोर से बोलो, आजादी मिल रही है।
आज मुझे रिहाई मिल रही है। आज मैं उस जलवे जहां आरा को देखने जा रहा हूं, वाह वाह, जिन्हें मैंने ख्वाब में भी नहीं देखा था। अरे आज तो मेरी हसरतें भी अंगड़ाई ले रही हैं, आज मेरी ख्वाहिशात भी अपने चरम पर। ऐ रोने वालों मत रो, आज मेरी जिंदगी की और बंदगी की मेराज होने जा रही है। आज रूए मुस्तफाई का दीदार होने वाला, वाह सुभान अल्लाह, मस्त है, उसकी ईद है। घर वाले रो रहे हैं क्योंकि खोया है घर वालों ने, तो हम सब तो रोते हैं, मगर जाने वाला मस्ती से जा रहा है, उसे रिहाई मिल गई, उसे आजादी मिल गई। इसीलिए तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो, इसीलिए मैं कहता हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, ये एक जिम्मेदार स्टेज भी है, एक जिम्मेदार खानकाह भी है, और यहाँ जो उलमा और मशाइख बैठे हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदार है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं जानता हूं कि सऊदीया का वीजा बड़ा बहुमूल्य है, बहुत सारे लोग यहाँ सऊदीया दुबई में, लेकिन अगर किसी के पासपोर्ट पे हज या उमरा का वीजा लग जाए, खुश होगा कि नहीं? बोलो जोर से। हमें जिंदगी की मेराज होगी, जाना 1 महीने बाद है, लेकिन अभी से देखने लगा। वाह, जाऊंगा तो सुनहरी जाली देखूंगा, गुंबद खजरा देखूंगा, मेहराब नबवी देखूंगा, रियाजुल जन्नत देखूंगा, खाने काबा देखूंगा, मीज़ाब रहमत देखूंगा, मकाम इब्राहिम देखूंगा, मुस्तफा का शहर मदीना देखूंगा। खुशी नेचुरल है, स्वाभाविक है, मगर मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्या कि मौत, खुदा की कसम, मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती। मुझे कहने दिया गया कि मौत मदीने के वीजे से ज्यादा कीमती है। क्यों? क्योंकि जब मौत आए, जब वीजा लगेगा तो तू देखेगा क्या? सुनहरी जाली देखेगा, मेहराब नबवी देखेगा, रोजा देखेगा, गुंबद खजरा देखेगा, रियाजुल जन्नत देखेगा, बकीउल गरकत देखेगा, शहर तैयबा देखेगा। अरे जब वीजा लगेगा तो तू रोजा देखेगा, रोजा, मगर जब मौत आएगी तो तू मुस्तफा का चेहरा देखेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से अज़ीमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। इसीलिए सुन्नी कहता क्या है? सुन्नी कहता क्या है? ऐ मौत आ, वाह वाह वाह, जिस रंग में आ, जिस ढंग में आ, हम तुझे गले लगाने को तैयार हैं, आ तो सही। अरे चाहे तोप की शक्ल में आ, चाहे गोली की शक्ल में आ, चाहे मॉब लिंचिंग की शक्ल में आ, चाहे गोरक्षकों की हत्या की शक्ल में आ, चाहे गुजरात के दंगों में आ, चाहे मुजफ्फरनगर के फसाद में आ, चाहे तू चेचनिया में आ, चाहे तू कश्मीर में आ, चाहे तू बोस्निया में आ, चाहे तू इराक में आ, चाहे तू सीरिया में आ, ऐ मौत आ, हम तुझसे नहीं डरते, क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमें मिटाने के लिए नहीं, बल्कि हम गरीबों को मुस्तफा से मिलाने के लिए। वाह 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 वाह, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, वाह 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 वाह, क्या नुक्ता है, वाह। समझ में आया? इसीलिए कहा गया वत्तबि सबील मन अनाब, पीछे पीछे चल उसके जो तुझे मेरी तरफ लौटा के लाया। ये बात मैंने ज़िम्नन मौत के हवाले से इसलिए कह दी क्योंकि आज पूरी सुन्नियत सोगवार है। आज कछौचा शरीफ भी गमज़दा है, बरेली तो है ही है। तो मुझे ये बताना बड़ा जरूरी था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। पलटाने और लौटाने के पर्दे में मैंने ये बात समझा दी। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ट्रांसफर एक दुनिया से दूसरी दुनिया में हो रहा है। अब हमारी अगली दुनिया कौन सी है? बोलो। कब्र है ना। हम जब पिछली दुनिया में थे, माँ के पेट में, तो हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम लंगड़े लूले पैदा हो। हमने वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सारी फॉर्मेलिटी को फॉलो किया जिससे हम स्वस्थ
स्वस्थ पैदा हो, ना लंगड़े हो, ना लूले हो, ना अंधे हो, ना बहरे हो। क्लियर। उससे पहले हम बाप की पीठ में थे, वहां भी हमने कोई गड़बड़ नहीं की। उससे पहले हम आत्मा जगत में थे, आलमे अरवाह में थे, वहां भी हमने कुछ गड़बड़ नहीं किया। सारा गड़बड़ हम यहां कर रहे हैं। हमें मालूम है अगली दुनिया हमारी कब्र, हमसे कब्र में सवाल हो, सवाल का हमें जवाब देना। सब तो अपनी ड्यूटी निभा रहे, चांद सूरज अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जो सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाए सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, बस हम अपनी ड्यूटी भूल गए। हम ऐसे मुसलमान हैं कि क्या बताया जाए, इल्ला माशाअल्लाह। अक्सर बेशतर का तो हाल ये है कि हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हमारे दादा नाना मुसलमान थे। हम इसलिए मुसलमान क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि साल में हम लोग जब सऊदीया से, दिल्ली से, दुबई से, बंबई से लौटते हैं तो बड़ा खर्च करके एक जलसा करते हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम लोग टोपी लगाते हैं। नहीं दोस्तों, नहीं। हम इसलिए मुसलमान नहीं, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। वाह वाह वाह। हम इसलिए मुसलमान क्योंकि बदर, उहद, खैबर और खंदक में परचम हमने लहराया। हम इसलिए मुसलमान क्योंकि अंताकिया की कलीसियाओं में अज़ानें हमने दी थी। हम इसलिए मुसलमान क्योंकि कैसर और किसरा के ऐवान में भूकंप हमने पैदा किया था। हम इसलिए मुसलमान क्योंकि रुस्तम और सोहराब के कलेजे पे वार हमने किया था। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि फिलिस्तीन में अल्लाहु अकबर की सदा हमने दी थी। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि मक्के से मदीना एक इशारा पाके हम गए थे। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि बदर, खैबर और खंदक में खून हमने बहाया था। हम इसलिए मुसलमान नहीं कि तख्त पर बैठने के लिए आले रसूल पर तीर चला दिया। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हम 3 दिन तक भूखे प्यासे रहे लेकिन कुर्बान। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा सैयद नूरानी मियां साहब किबला, नारे तकबीर। इसीलिए अल्लाह पाक ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमीन। ऐ ईमान वालों, ईमान ले आओ। ईमान वालों से कहा जा रहा है ईमान ले आओ, मतलब पक्के मुसलमान। अगली दुनिया कब्र, अगला स्टेशन कब्र, उसकी तैयारी करो। ऐसे मुसलमान बन जाओ। जुमला देता हूं, पसंद आ जाए तो दुआ। ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम अपने गांव में, शहर में या कहीं चलो तो तुम्हें देखकर कोई ये ना कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि ये कहे कि मुकम्मल इस्लाम जा रहा है, चरता फिरता इस्लाम जा रहा है। हजरत ख्वाजा उवैस करनी जंगल में बैठे हैं, इबादत कर रहे हैं। एक भेड़िया उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा है। विल यू बिलीव, भेड़िया बकरियों की रक्षा कर रहा है। मैं मानता हूं कि शेर बड़ा डेंजर जानवर होता है, बहुत खतरनाक जानवर होता है। शेर अगर भूखा है तो किसी को जीने नहीं देगा, लेकिन अगर शेर खा पी ले, एकदम पेट टाइट हो जाए, तो इतना गयूर जानवर है कि वो मुंह भी नहीं लगाएगा। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजुर्बा है। मैं चल फिर चुका हूं, शेर को खिला पिला के उसके साथ 1 किलोमीटर तक चला। क्या कभी देखा भी होगा आपने? सिर्फ इस तजर्बे को देखने के लिए कि जो सुना है वो सही है कि नहीं। शेर ऐसा गैरतमंद जानवर है, लेकिन हाँ, शेर के साथ चलने के लिए जरा शेर दिल भी होना पड़ता है। वो हर आदमी चल भी नहीं पाएगा। लेकिन भेड़िया वो तो ऐसा दरिंदा है, ऐसा हैवाने फारिस है कि अगर गर्दन तक खा ले और सामने बकरी नजर आ जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाए। ऐसा दरिंदा। और यहाँ क्या है, हजरत ख्वाजा उवैस इबादत कर रहे हैं, बकरियां आराम से घास खा रही हैं और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है।
एक राहगीर का गुजर हुआ, उसने पूछा बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? सरकार ख्वाजा उवैस ने फरमाया तू मेरी बात करता है? अरे मैं मेरी बकरियों को भी डर नहीं लगता। वाह वाह वाह, मेरी बकरियों को भी डर नहीं लगता। कब वो क्यों? का सुन, पहले मैं डरता था, अब नहीं डरता। सुन, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। वाह 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 वाह, ऐ कौम मुस्लिम, वाह वाह, अगर तुम चाहते हो कि खुदा के दुश्मन तुमसे डरे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी हैबत और शौकत के सामने वो कांपे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सतवत के सामने वो सर झुकाएं, अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रोबो दबदबा उनके दिलों में जगह बनाए, तो तुम्हें आतंक का सहारा नहीं देना है, तुम्हें बंदूक नहीं उठाना है, तुम्हें भाला नहीं चलाना है, तुम्हें नेजा नहीं चलाना है, मॉब लिंचिंग नहीं करना है, तुम्हें आतंकवाद को नहीं अपनाना है। अगर डराना चाहते हो तो बस अल्लाह से डरने लगो, तुम अल्लाह से डरोगे, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरेंगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्स अजीमी कॉन्फ्रेंस। ये करोगे तभी अगली दुनिया सेफ है, नहीं तो डेंजर। तो इरादा कर लो मुसलमानों, उर्स अजीमी में, कि अब तो हम नाम के मुसलमान थे, इंशाअल्लाह काम के मुसलमान बनना। सुभान अल्लाह, बोलिए इंशाअल्लाह जोर से। आइए, अल्लाह की शान देखो, हर चीज के साथ उसने, हर ट्रांसफर के साथ एक सबब बनाया, बिला सबब उसने कोई काम नहीं किया। वो मुसब्बिबुल अस्बाब। बेशक हक है। बारिश बेशक बादल आता है तभी होती है, लेकिन वो बादल लाता कौन है? अल्लाह। उसने एक सबब बनाया कि जमीन से बुखार उठा, खला में टकराया, बादल बना, बादल से मिले, H2O का फार्मूला बना, पानी बना, और वो पानी हमें जमीन पे मिला। साइंटिस्ट देखता है तो कहता है बादल बरसा रहा, और मुसलमान जब देखता है तो कहता है मेरा रब बरसा रहा। क्यों? क्योंकि हकीकी बारिश करने वाला वही है, लेकिन उसने एक सबब बनाया। ऐसे ही उसने जो हमारा ट्रांसफर हुआ है ना एक दुनिया से दूसरी दुनिया, सबके पीछे उसने एक कारण बनाया है, सबब। हम आलमे अरवाह से बाप की पीठ में आए, उसका कारण क्या बना? अमरे रब। अल्लाह करे समझ में आ जाए उलमाए कराम। हुक्मे रब, आदेश, कुन कहा हमारे। बाप की पीठ से मां के पेट में आए, उसका कारण क्या बना? निकाह। बोलो जोर से, निकाह। अम्मा अब्बा ने निकाह किया, हमारे दुनिया में आने की वजह बन गई। अच्छा, मां के पेट से हम इस दुनिया में आए, इसका आने का कारण क्या बना? दर्दे ज़ह, लेबर पेन, परसों पीड़ा जो हमारी माँ बहनें उठाती हैं, वो नाकाबिले बर्दाश्त दर्द हुआ तो हम माँ के पेट से इस दुनिया में आए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एकदम क्लियर है ना? अब आइए, माँ के पेट से चल के हम इस दुनिया में आए। इस दुनिया से अगली दुनिया कौन है? कब्र। अब कब्र में जाना, उसका सबब क्या होगा? कब्ज़े रूह। जोर से बोलो, रूह को सल्ब किया, कब्ज किया, खींच लिया, हम कब्र से, हम दुनिया से कब्र में चले गए। ठीक है, अब कब्र से आगे जाना है महशर में, उसका सबब क्या होगा? सूरे इसराफील। उलमा की तवज्जो, सूरे इसराफील। हजरत इसराफील सूर फूकेंगे, हम सारे मुर्दे कब्र से निकल के महशर में चले जाएंगे। ठीक, अच्छा, महशर से चल के हमारा अगला स्टेशन जन्नत है। जोर से बोलो, इंशाअल्लाह कहो, इंशाअल्लाह। उसका सबब क्या होगा? आवाज आई शफाअत मुस्तफा, मुस्तफा की शफाअत। मुस्तफा की शफाअत मतलब साफ, ऐ बंदो अगर मेरी जन्नत में आना तो दामने पाके मुस्तफा पकड़ ले,
पीछे पीछे चल के तो देख, मेरा महबूब तुझे जन्नत तक पहुंचा देगा। बेशक, सुभान अल्लाह, हक बेशक। इसे और थोड़ा क्लियर कर दो, क्योंकि नबी ही बुनियादी वसीला, नबी के को बाईपास करके खुदा तक जाना असंभव है। इसको एक आसान मिसाल दे दूं बिल्कुल क्लियर, क्योंकि रात बूढ़ी होती जा रही है, और पूरी ऐसी मिसाल दे दूं कि तबीयत में जवानी आ जाए। ये कै उंगली है भाई, दिख रही है साहब? तीनों बराबर है साइज में। जो सबसे बड़ी वो सबसे ऊपर, जो उससे छोटी वो उससे नीचे, जो सबसे छोटी वो सबसे नीचे। ठीक है? तीनों की खास बात क्या है? तीनों एक दूसरे से अलग है, और मिला दो तो मिल जाए, अलग करो तो अलग हो जाए। है कि नहीं बोलो? अगर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम उंगली में नहीं है तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खुद करके देख सकते हो। ये इसमें ये जो बीच वाली है, तवज्जो रहे, अल्लाह करे समझ में आ जाए, ये जो बीच वाली है बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट फिंगर, इसका कनेक्शन डुअल है। ये ऊपर वाली से भी मिलती है, नीचे वाली से भी, ऊपर वाली से भी, नीचे वाली से भी। देखो, इससे भी मिल रही है और इससे भी मिल रही, ये दोनों से कनेक्ट होती है। हाँ, अगर ये नीचे वाली चाहे कि मैं छलांग लगा के ऊपर वाली से मिलूं, उछल के, ओवरटेक करके, कूद करके, छटक करके, अगर मैं ऊपर वाली से मिलूं तो जब तक बीच वाली से नहीं मिलेगी, ऊपर वाली से कनेक्ट नहीं होगी। अल्लाह ऊपर नीचे से पाक है, इसलिए मैं तकरीब फहम के लिए बता रहा हूं कि बिला तशबीह खुदाए बुजुर्गो बरतर, तवज्जो रहे, खुदाए बुजुर्गो बरतर में नीचे वालों की हिदायत के लिए, मार्गदर्शन के लिए एक बीच वाला भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान ये अल्लाह। भेजा आप तक पहुंच जाए, ताकि आप सबके भेजे तक पहुंच जाए, ताकि जिस काम के लिए मुझे भेजा गया है वो आपके काम आ जाए। फिर मैं दोहरा रहा हूं जुमले को, खुदाए बुजुर्गों बरतर में नीचे वालों की हिदायत के लिए एक, बोलिए, एक बीच वाला भेजा, और उसे बीच में रखा ताकि सब समझ जाए कि महबूब आप रब और सब के बीच की कड़ी हो। बीच में इसीलिए हो क्योंकि आप ना रब की तरह हो ना सब की तरह। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है। समझो 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 समझो, ना रब की तरह हो ना सब की तरह हो। गोया रब्बे कदीर इरशाद फरमा रहा, ऐ मेरे प्यारे, तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, तेरी माज़ाग आंखों की कसम, तेरे सीने अलम नशरह की कसम, तेरे कल्बे यासीन की कसम, तेरे वजूदे तहा की कसम, मैंने तुझे बीच में रखा ताकि तुम मुझसे लेते रहो, मेरे बंदों को देते रहो। कुरान मुझसे लो, बंदों को दो। ज़ाब्ते अखलाक मुझसे लो, बंदों को दो। तर्ज़े हयात मुझसे लो, बंदों को दो। इस्लाम मुझसे लो, बंदों को दो। ईमान मुझसे लो, बंदों को दो। तौहीद मुझसे लो, बंदों को दो। इखलास मुझसे लो, बंदों को दो। फर्जियत नमाज मुझसे लो, बंदों को दो। ज़कात की फर्जियत मुझसे लो, बंदों को दो। मनासिके हज मुझसे लो, बंदों को दो। तमाम अमाल मुझसे लो, बंदों को दो। इसीलिए तो बीच में रखा ताकि जाहो जलाल मुझसे लो, बंदों को दो। फजलो कमाल मुझसे लो, बंदों को दो। हुस्नो जमाल मुझसे लो, बंदों को दो। जूदो नवाल मुझसे लो, बंदों को दो। बरगुज़ीदगी मुझसे लो, बंदों को दो। बुलंद पायदगी मुझसे लो, बंदों को दो। बुलंद रसीदगी मुझसे लो, बंदों को दो। इज्जतें मुझसे लो, बंदों को दो। बरकतें मुझसे लो, बंदों को दो। नेमतें मुझसे लो, बंदों को दो। रहमतें मुझसे लो, बंदों को दो। अज़मतें मुझसे लो, बंदों को दो। ऐ मुस्तफा, हमने आपको बीच में इसीलिए रखा ताकि आपको जो चाहिए वो मुझसे लेते रहो, और ऐ मेरे बंदों, तुम्हें जो चाहिए वो मुस्तफा से लेते रहो। सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाह, रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, अरे बोल दीजिए,
इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कद्दुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसरा बता। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो नबी वसीला क्या है, इसीलिए कहा पीछे पीछे चल इसके, जो तुझे मेरी तरफ पलटा के लाए। अच्छा, एक और आसान मिसाल दे दूं, मेरी नजर घड़ी पर भी है और इस सुहानी घड़ी पर भी, और मुझे मालूम है कि अभी अताए आसमानी होगी, नबी की नातखानी होगी, और आप सबको जम करके बैठना, ठीक है ना, तैयार है ना, बिल्कुल जिंदगी के साथ देखिए। मैं माशाल्लाह ये बड़ा शानदार एहतमाम स्टेज का कमेटी ने किया, इतना ऊंचा बनाया है कि बगैर जीने के आना मुमकिन नहीं हो, मैं जीने के सहारे से। अच्छा, अगर 2-3 माले पे जाना है तो भी जीना, सीढ़ी जरूरी है कि नहीं, बोलो यार। अच्छा, अगर 10-15 तल्ला है तो फिर लिफ्ट का वसीला, किसका वसीला है ना। ये बात मैं आपसे इसलिए कहलवा रहा हूं क्योंकि ये सब मदरसे में नहीं पढ़ाया जाता है, ये कॉमन जनरल नॉलेज, लिफ्ट का वसीला। अच्छा, आपको अगर 15,000 फीट के ऊपर जाना है तो फिर हेलीकॉप्टर चॉपर का वसीला, और ऊपर जाना है 25,000 फीट ऊपर तो हवाई जहाज का वसीला, वो जो छोटा ATR या फिर 320 एयरबस या 737 बोइंग, उसका वसीला। और ऊपर जाना है 45,000 फीट तक तो फिर ये छोटा जहाज भी काम नहीं चलेगा, इंडिगो से नहीं पहुंच पाएंगे। फिर आपको डबल डेकर 380 या कम से कम 747 जंबू जेट जहाज का वसीला, सही बोल रहा हूं। अच्छा, और ऊपर जाना 50,000 फीट ऊपर तो सुपरसोनिक जेट का वसीला। अच्छा, 70-75,000 तक जाना है तो फिर रॉकेट का वसीला। किसका? उसलिए क्योंकि रॉकेट जो है वो यूं नहीं उड़ता, यूं उड़ता है, उसका वसीला। अच्छा, और ऊपर जाना है 1 लाख के ऊपर तो फिर स्पेस उपग्रह, कमर सेनाई, सैटेलाइट का वसीला। अच्छा, और ऊपर जाना पड़े तो घबराओ नहीं, एक दिन सबको जाना है, सब चले जाओगे, बगैर वसीले के जाओगे। अच्छा, हंसते हंसते कुछ समझ में आया, खाली मुस्कुराते रहे आप लोग? क्या समझ में आया कि जितना ऊपर जाना उतना पावरफुल वसीला चाहिए, यही समझाना। बेशक बेशक हक है, जितना ऊपर जाना उतना ताकतवर वसीला चाहिए, उतना प्रभावशाली, उतना शक्तिशाली वसीला चाहिए जितना ऊपर जाना है। समझ में आया? बिला तशबीह अगर तुझे कचौचा मुकद्दसा तक जाना तो इमाम अहमद रजा का वसीला पकड़, मारहरा भी मिल जाए कि चौचा भी मिल जाए। अजमेर तक जाना तो मखदूम अशरफ का वसीला पकड़, गौसे आजम तक जाना है तो गरीब नवाज का वसीला पकड़, हसन हुसैन तक जाना है तो गौस पाक का वसीला पकड़, मौला अली तक जाना है तो इमाम हसनैन का वसीला पकड़, नबी तक जाना है तो अबू बकर, उमर, उस्मान और हैदर का वसीला पकड़, और खुदा तक जाना है तो मुस्तफा का वसीला पकड़। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्म के दरिया, इल्म के दरिया। नबी तक, लेकिन कुर्बान जाओ मुस्तफा और की इनायत। काम नबी का, वली का दामन थामने से भी मिल जाता है। कुछ लोगों के ये बात नहीं समझ में आती है तो मैं एक मिसाल देके अपनी गुफ्तगू को यहीं खत्म करूंगा।
आप लोग वजू करते हो ना? अब तो खैर माशाल्लाह पानी है, अल्लाह की मेहरबानी, बगैर मांगे पानी, इतनी आफतें बारानी। लेकिन अगर आप कभी इधर जाएं, अजमेर के आगे पोखरन, फालोदी, जैसलमेर, दूर दूर तक पानी ना मिले, खाली मट्टी और बालू। ये बालू भी अजीब चीज है, बालू लालू। तो क्या करेंगे? हाँ, मसला पूछा, बताओ क्या करेंगे? नमाज का वक्त हो जाए, क्या करेंगे? पानी नहीं, तयम्मुम करेंगे। क्या करेंगे? क्यों? क्या तयम्मुम वज़ू है? नहीं, वो तो फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम। लेकिन हम तयम्मुम से वज़ू से नमाज भी पढ़ेंगे, फज्र, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, जब तक पानी ना मिले हम तयम्मुम से पढ़ेंगे। कुरान हम वज़ू से छूते हैं, तयम्मुम से छू लेंगे। यानी जो काम हम वज़ू से करते हैं वो पानी ना मिलने की सूरत में हम तयम्मुम से, बोलो जोर से, करेंगे। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं देखेंगे कि मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है। हम ये देखेंगे खलीफा किसका है, जानशीन किसका, उत्तराधिकारी किसका, नायब किसका, डिप्टी किसका, किसका वाइस रीजेंट है। जो काम हम वज़ू से करते हैं वो तयम्मुम से करेंगे। बिला तस्बीह खुदा तक पहुंचने का वसीला रसूल। मगर बिहार और यूपी के गरीबों, घबराओ मत। अगर तुम्हें दामन पकड़ना और रसाई मदीने तक नहीं है तो ऐ गरीबों अपनी गरीबी पे नाज करो, क्योंकि रसूल का दर अगर नहीं मिल सकता तो अजमेर में अताए रसूल का दर मौजूद है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे दामन पकड़ के तो देख, चाहे अबू बकर सिद्दीक का दामन पकड़, नबी के खलीफा फारूक आजम का दामन पकड़, नबी के खलीफा उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का दामन पकड़, नबी के खलीफा मौलाए कायनात का दामन पकड़, नबी के खलीफा इमाम हसन का दामन पकड़, नबी के खलीफा इमाम हुसैन का दामन पकड़, नबी के जानशीन ज़ैनुल आबिदीन का दामन पकड़, नबी के जानशीन मोहम्मद बाकिर का दामन पकड़, नबी के जानशीन जाफर सादिक का दामन पकड़, नबी के जानशीन मूसा कासिम का दामन पकड़, नबी के जानशीन इमाम अली इब्ने मूसा रजा का दामन पकड़, नबी के जानशीन इमाम जवाद का दामन पकड़, नबी के जानशीन इमाम हसन अल अस्करी का दाहादी का दामन पकड़, हसन अल अस्करी का दामन पकड़, नबी के जानशीन। अरे कादिरियों मायूस क्यों हो? गौसे आजम का दामन पकड़ लो। नबी के जानशीन सोहरवर्दियों शेख उमर शहाबुद्दीन का दामन पकड़ लो। नबी के जानशीन नक्शबंदियों बहाउद्दीन नक्शबंद का दामन पकड़ लो। नबी के जानशीन और भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइन का दामन पकड़ लो। नबी के जानशीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्सा जिमी कॉन्फ्रेंस, उर्सा जिमी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। अरे कुतुबुद्दीन का दामन पकड़, नबी के जानशीन फरीदुद्दीन का दामन पकड़, नबी के जानशीन अलाउद्दीन निजामुद्दीन का दामन पकड़, नबी के जानशीन सिराजुद्दीन का दामन पकड़, नबी के जानशीन अलाउल हक का दामन पकड़, नबी के जानशीन मखदूम सुल्तान सज्जद अशरफ जहांगीर का दामन पकड़, नबी के जानशीन हजरत इब्राहिम मेरज का दामन पकड़, नबी के जानशीन सरकारे कालबी का दामन पकड़, नबी के जानशीन आकाए मारहरा का दामन पकड़, नबी के जानशीन इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी का दामन पकड़, नबी के जानशीन अरे या अली का पकड़, या तैगे अली का पकड़, और कोई न मिले तो अजीम सरकार का दामन पकड़ ले। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उर्सा जिमी कॉन्फ्रेंस। दामन पकड़ के तो देख, इबलीस और उसकी जमात जो ताजीम से इनकार करती है। अच्छा दोनों सर पटक पटक के मर जाएंगे, तेरे हाथ से दामने अजीम नहीं छूटेगा। इन्हें इनका जोर आजमाने।
अभी बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, बात खत्म करते मैं एक बात ये भी कह दूं, टच कर दूं ताकि बैठे बैठे हज हो जाए कि इबादत से इब्लीस को इनकार नहीं था। सुना आपने, सजदे ताबूदी से इनकार नहीं था, है ना? हाँ, सजदे ताज़ीमी से इनकार किया। और यही हाल उसके शागिर्दों का भी है। इबादत कहो तो करेंगे, नमाज कहो तो नमाज के लिए शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव, कांव कांव करेंगे। अरे मुस्कुराओ यार, जब सुन्नी आधी रात में मुस्कुराता है तो देख के बड़ा मजा आता है। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इबादत कहो तो करेंगे, पूरी जमात करेंगे। और जैसे ताजीम की बात करो, इनकार, यानी जहां उसका इकरार था वहां इनका इकरार, जहां उसका इनकार वहां इनका भी। तो जो उसका रिजल्ट वो इनका भी रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट वो इनका भी रिजल्ट। अरे वो तो जन्नत में रहता था, बाहर कर दिया गया, ये तो पहले से बाहर है, अंदर जाएंगे कैसे? होश के नाखून लो। फर्क सिर्फ इतना कि उसे नबी की ताजीम के लिए झुकने से इनकार था, जमात वालों को उठने से इनकार है, उठने से इनकार है। इसलिए जब जलसा खत्म हो तो आप लोग मोहब्बत से उठेंगे, उससे पहले ना उठें और दामन अजीम को ऐसा थाम लो कि कल से जब तुम चलो यहाँ की शाहराहों में तो तुम्हें देख के लोग कहें सुभान अल्लाह। जब मुसलमान ऐसा है तो इसका इस्लाम कैसा होगा? अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है, जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। जल्दी नात खां।